आज हम बात करेंगे भारत में स्थित राजस्थान के एक ऐसे रहस्यमयी गांव के बारे में जो आज से लगभग 200 वर्ष पहले रातों रात गायब हो गया और राजस्थान का यह गांव आज भी वीरान पड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में सोने की नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर शहर से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा गांव की। आखिर क्यों कुलधरा गांव में रहने वाले लोग इसे अचानक छोड़कर चले गए और क्यों उसके बाद यहां पर आकर कोई नहीं बच सका? आखिर क्यों महसूस की जाती है कुलधरा गांव में अजीबोगरीब हरकतें और क्यों कुलधरा गांव को भारत की सबसे डरावनी जगहों में शामिल किया जाता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, भारत में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहें कि सदियों बाद आज भी उसी तरह अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव आज से लगभग 200 साल पहले रातों रात वीरान हो गया और सदियों से आज तक वीरान ही पड़ा है। इतिहासकार और वैज्ञानिक भी आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने के पीछे क्या राज है। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा गांव हमेशा से वीरान नहीं था। कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों का निवास हुआ करता था। ये पालीवाल ब्राह्मण ऐसी रेगिस्तानी जगह पर भी उन्नत किस्म की खेती करने में सक्षम थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय कुलधरा गांव की रियासत का दीवान सालम सिंह था। सालम सिंह बड़ा ही अत्याचारी और अय्याश किस्म का व्यक्ति था। दरअसल सालम सिंह के इतना क्रूर होने के पीछे भी एक कारण था। जब सालम सिंह छोटा था उस वक्त सालम सिंह का पिता भी एक दीवान था। ऐसा कहा जाता है कि जब सालम सिंह 11 वर्ष का था तब उसके पिता को राजद्रोह के जुर्म में उसकी आंखों के सामने मार दिया गया। इसी कारण सालम सिंह इतना अत्याचारी और क्रूर बन गया। एक दिन सालम सिंह अपने सैनिकों के साथ कुलधरा गांव में आया हुआ था। तभी उसकी गंदी नजर गांव के मुखिया की लड़की पर पड़ गई। गांव के मुखिया की लड़की बहुत ही सुंदर थी। दीवान सालम सिंह उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी भी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के नशे में चूर उस दीवान सालम सिंह ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगली पूर्णिमा तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा लेगा। उस दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान और गांव के आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। तब गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायत में सभी लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए वो अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा गांव के सभी लोगों ने एक साथ उस गांव को छोड़ दिया। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि आज के बाद यह गांव दोबारा कभी नहीं बसेगा। उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने घरों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और कुछ बूढ़े व्यक्ति जो ज्यादा चल नहीं सकते थे। उन्होंने इस समय इस स्थान पर अपनी जान दे दी और तब से लेकर आज तक परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल होने से डरते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे रोजाना दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता है। ऐसा कहा जाता है कि कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है।
लोगों का मानना है कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाइयां अक्सर यहां घूमने आए हुए लोगों की नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में यहां सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहां जो भी आता है वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता है। अगर बात की जाए कुलधरा गांव पर भूतों के रिसर्च की, तो मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। इस टीम का मानना है कि यहां कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन यहां स्थित एक बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछ सकते हैं। कुलधरा में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। जब उन्होंने उस घोस्ट बॉक्स की मदद से कुछ जानने की कोशिश की, तब उन्हें वहां कुछ आवाजें आईं और कुछ जगहों पर असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। ऐसा कहा जाता है कि 4 मई 2013 की रात में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान भी मिले। लेकिन वहीं वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि कुलधरा में भूतों और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। इतिहासकारों का मानना है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। इस कारण जो कोई भी यहां आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। इसलिए यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। इसी कारण प्रशासन द्वारा इस स्थान पर रात में आने पर रोक लगा दी गई। तो दोस्तों, यह थी कुलधरा गांव से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और लोगों द्वारा बताई जाने वाली बातें। यदि आप भी कभी कुलधरा गांव गए हैं, तो क्या आपने वहां कुछ असामान्य हरकतें महसूस की हैं? और क्या आप कभी किसी दूसरी ऐसी हॉन्टेड जगह पर गए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AKR फैक्ट्स को। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।